तो गाइस एपिसोड 2 असैसिनेटिंग द लीडर एपिसोड स्टार्ट होता है और हम ग्रीन फिनिक्स को देखते हैं जो शैडो किलर्स के लीडर के पास पहुंच जाता है। लीडर की सर्वेंट ग्रीन फिनिक्स से पूछती है, क्या तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया? ग्रीन फिनिक्स कहता है नहीं। तो सर्वेंट उससे पूछती है, फिर तुम वापस क्यों आए हो? ग्रीन फिनिक्स कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लीडर को बतानी है। सर्वेंट उससे पूछती है, तो वो क्या न्यूज़ है? ग्रीन फिनिक्स कहता है, कोई और भी है जो लीडर को मारना चाहता है। सर्वेंट कहती है, कौन है वो? ग्रीन फिनिक्स अपने ब्लेड्स निकालता है और कहता है, वो मैं हूँ। ये सुनकर लीडर ग्रीन फिनिक्स से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? ग्रीन फिनिक्स कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूँ और जब यहाँ बाकी के शैडो किलर्स नहीं हैं तो मुझे तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता। लीडर कहता है, इसका मतलब ये तुम्हारा ही प्लान था उन सभी किलर्स को उस लड़के के पीछे भेजना ताकि तुम मुझे अकेले में फेस कर सको। ग्रीन फिनिक्स कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीडर कहता है, पर तुमने जब से शैडो किलर्स को ज्वाइन किया है तुम ऐसे ही एक मौके का इंतजार कर रहे थे। ग्रीन फिनिक्स कहता है, हाँ, बिल्कुल सही। ये कहते ही ग्रीन फिनिक्स लीडर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और लीडर पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लीडर की सर्वेंट साइड से ग्रीन फिनिक्स पर अटैक कर देती है। ग्रीन फिनिक्स अटैक को ब्लॉक करके वापस पीछे आ जाता है। लीडर ग्रीन फिनिक्स से कहता है, तुमने देखा, तुम हर चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ग्रीन फिनिक्स कहता है, वो बहुत फास्ट है, मैं उसके मूव्स को रीड नहीं कर सकता। लीडर कहता है, मेरी सर्वेंट वैसे तो बस मेरे ऑर्डर्स पर मेरे लिए मैसेंजर का काम करती है, पर वो यहाँ किसी भी शैडो किलर से बहुत फास्ट है। तभी वो सर्वेंट अचानक से ग्रीन फिनिक्स के पीछे आकर उस पर अटैक करती है, पर ग्रीन फिनिक्स अटैक को डॉज कर देता है और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। इसके बाद सर्वेंट दोबारा से ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करती है, पर ग्रीन फिनिक्स फिर से अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन वो सर्वेंट इतनी फास्ट थी कि वो अटैक के तुरंत बाद ही वापस से ग्रीन फिनिक्स के पीछे आकर उसके ब्लेड को दूर फेंक देती है। इसके बाद ग्रीन फिनिक्स सर्वेंट पर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता, जिससे वो उसके हर अटैक को डॉज कर देती है। ये देखते हुए ग्रीन फिनिक्स अपने दूसरे ब्लेड को अपने पास बुलाता है और तब सर्वेंट पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से हर अटैक को डॉज करती रहती है। इसके बाद वो सर्वेंट ग्रीन फिनिक्स के चारों तरफ बहुत स्पीड में चक्कर लगाने लगती है और अचानक से ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करने बढ़ती है। ये देखकर ग्रीन फिनिक्स अपनी आंखें बंद करता है और एक ग्रीन बैरियर बनाकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी ग्रीन फिनिक्स सर्वेंट पर अटैक करके उसे पीछे ढकेल कर उस पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन वो सर्वेंट आराम से अटैक को डॉज करके ग्रीन फिनिक्स के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अटैक करने की वजह से ग्रीन फिनिक्स थोड़ा थक जाता है और कहता है, वो बस मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट करा रही है और अगर मैंने लीडर पर डायरेक्ट अटैक किया तो मैं उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकूंगा। लीडर कहता है, ग्रीन फिनिक्स, मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं देखना चाहता हूँ तुम इन हालात में क्या करोगे। ग्रीन फिनिक्स कहता है, मैंने इस बारे में भी सोच रखा था और इसीलिए मैंने अपने कुछ साल एक स्किल को सीखने के लिए दिए। ये कहते ही ग्रीन फिनिक्स सीधा लीडर की तरफ बढ़ता है। लीडर की सर्वेंट भी ग्रीन फिनिक्स पर अटैक करने के लिए उसके पीछे बढ़ती है। तभी लीडर के पास पहुंचकर ग्रीन फिनिक्स वहां एक बैरियर बना देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने रेड टूथ और सेवन की फाइट के वक्त बनाया था, और लीडर की सर्वेंट बैरियर के बाहर ही रह जाती है। बैरियर के अंदर सिर्फ ग्रीन फिनिक्स और लीडर होते हैं। ग्रीन फिनिक्स कहता है, तुम्हारी सर्वेंट बहुत फास्ट है पर उसका इंटरनल फोर्स बहुत वीक है और इसीलिए वो इस बैरियर के अंदर एंटर नहीं कर सकती। लीडर कहता है, पर बैरियर को मेंटेन करने से तुम्हारा इंटरनल फोर्स भी वीक होता जाएगा और तुम्हें फिर भी लगता है तुम मुझे इस स्टेट में हरा पाओगे। ग्रीन फिनिक्स लीडर से कहता है, 18 साल पहले एक स्मॉल नॉर्दर्न किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था ग्रीन क्लाउड, और किलर्स ने मिलकर ग्रीन क्लाउड में घुसपैठ करके किंग और उसकी फैमिली को मार दिया ताकि वहां से नेशनल ट्रेजर को चुरा सके, और वो तुम ही थे जिसने उस मिशन को अंजाम दिया था। पर तुमने कभी नहीं सोचा था इतने छोटे किंगडम से होने वाला एक स्वॉर्ड्समैन तुम्हारे एक हाथ को काट सकेगा। लीडर कहता है, पर मैं उस स्वॉर्ड्समैन को पहले ही मार चुका हूँ। ग्रीन फिनिक्स कहता है, लेकिन उसका एक स्टूडेंट था और उस स्वॉर्ड्समैन ने मरने से पहले अपने स्टूडेंट को तुम्हारी कमजोरी के बारे में बता दिया। लीडर कहता है, इसका मतलब तुम ही वो स्टूडेंट हो और अपने मास्टर का बदला लेने आए हो। ग्रीन फिनिक्स अपनी आंख पर लगे मास्क को हटाता है और कहता है, हाँ, और मैं अपने फादर और उन सभी का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने मार दिया। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कैसे किलर्स ने घुसपैठ करके ग्रीन क्लाउड पर अटैक किया और वहाँ के हर एक इंसान को एक एक करके मार दिया, और कैसे लीडर ने वहाँ के किंग को भी मार दिया था। ग्रीन फिनिक्स की मॉम उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देती हैं। इसी दौरान आग में जलकर ग्रीन फिनिक्स की आंख पर वो निशान बन जाता है। उन सभी को आग में जलता देख लीडर उन सभी को मरा हुआ समझकर वहां से जाने लगता है। सीन चेंज होता है और लीडर अपनी तलवार निकालता है और पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रीन फिनिक्स से फाइट करने लगता है,
और यहीं हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है।